आज हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन के बारे में जानेंगे, कैसे काम करती है, क्या क्या पार्ट होते हैं, आज के इस वीडियो में जानेंगे, है ना। तो यह जो आप मशीन देख रहे हैं, यह कौन सी मशीन है? रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ये कौन सी मशीन है? रेडियल ड्रिलिंग मशीन है, ठीक है। इसका प्रयोग हम प्रोडक्शन वर्कशॉप में बड़े साइज के होल तथा परिशुद्धता में होल करने के लिए रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन के पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला जो है ना, जो फर्श से सटा हुआ है, यह बेस है ना, बेस है। इसमें फाउंडेशन बोल्ट लगाने के लिए चारों तरफ होल दिए गए हैं ना, ताकि फाउंडेशन पर इसको बोल्ट लगा करके फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेस है ना। बेस के ऊपर क्या है? ये टेबल है, ठीक है। ये क्या है? वर्किंग टेबल है। ये दोनों क्या है? वर्किंग टेबल है, ठीक है। इसके ऊपर वर्क को रख करके ड्रिलिंग प्रक्रिया की जाती है। या तो वर्क को डायरेक्ट रखा जाता है, बड़ा वर्क है, या फिर छोटे जॉब है तो उसको स्लॉट बना हुआ है, आप देख रहे हैं, ये स्लॉट है, टी स्लॉट। टी स्लॉट का उपयोग इसमें टी बोल्ट को होल्ड करके मशीन वाइज को होल्ड किया जाता है, उसमें जॉब को पकड़ के ड्रिलिंग की जाती है। या फिर डायरेक्ट बड़े जॉब है तो इसमें बोल्ट लगाकर क्लैंप के माध्यम से कस करके ड्रिलिंग की जाती है ना। तो ये क्या है? वर्किंग टेबल। और इसको 180 डिग्री में किधर भी झुका सकते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर ग्रेजुएशन बनी हुई है ना, ग्रेजुएशन बनी है, तो डिग्री में इसको किसी भी डिग्री में अपन सेट कर सकते हैं, ठीक है, 180 डिग्री तक, है ना। अगर आपको किसी जॉब में कोण में ड्रिलिंग करना है ना, किसी कोण में ड्रिलिंग करना है तो क्या किया जाता है? इस वर्किंग टेबल को किसी कोण में सेट करके ड्रिलिंग की जाता है ना। जितने डिग्री के कोण में आपको होल्ड करना है ना, उतने डिग्री में इसको सेट करना पड़ेगा। तो ये किसी भी कोण में सेट हो सकते हैं 0 से 180 डिग्री तक। अगला पार्ट है कॉलम। ये क्या कहलाता है? कॉलम, है ना। नीचे से ऊपर तक ये बेस के ऊपर फिट है ना, नट बोल्ट की सहायता से बेस के ऊपर फिट किया गया है, ठीक है। इसके ऊपर है ये आर्म, ये कॉलम है, ये जो गोल वाला क्या है? कॉलम है। और कॉलम से लगा हुआ क्या है? आर्म है ना। ये किसके ऊपर है? फिट है, ये कॉलम के ऊपर फिट है ना। और ये आर्म जो है कॉलम के ऊपर ऊपर नीचे हो सकता है। ये आर्म जो है कॉलम के ऊपर नीचे किया जा सकता है। और ये जो आर्म है कॉलम के ऊपर नीचे किया जाता है और पूरा 360 डिग्री में रोटेट भी होता है ना। इस तरीके से ये 360 डिग्री में कहीं भी रोटेट हो सकता है हा? तो अगर कोई बड़ा जॉब हो, है ना, बड़ा जॉब हो जिसको टेबल पर नहीं ला सकते, है ना, तो हम नीचे रख करके भी इसको आगे ले जा करके ड्रिलिंग की जा सकती है ना, इस तरीके से, ठीक है। ये तो है आर्म, है ना, जिसको 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है। क्या कहलाता है? कैरिज कहलाता है ना। तो कैरिज क्या होता है? आर्म के ऊपर आगे पीछे मूव करता है, ठीक है। इस तरीके से आगे पीछे मूव करता है। और ऊपर में मोटर लगी हुई है ना, मोटर लगी हुई है ना। सबसे ऊपर में क्या है? मोटर है ना। इस मोटर से स्पिंडल घूमता है, ठीक है। और ये जिसमें स्पिंडल है, ये स्पिंडल हेड कहलाता है। पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? कैरेज कहलाएगा, है ना। और ऊपर मोटर लगी है और ये स्पिंडल इसके अंदर है। इसमें गियर बॉक्स भी है, अंदर में गियर बॉक्स है जिससे गति को परिवर्तित किया जा सकता है। और स्पिंडल है, तो स्पिंडल है इसलिए इसको स्पिंडल हेड कहा जाता है, ठीक है। और इसमें विभिन्न गति को परिवर्तित करने के लिए गियर लगे हैं, रिवर्स फॉरवर्ड करने के लिए भी गियर लगे हुए हैं। तो इस मशीन की खासियत है कि ये अलग अलग गति में चल सकती है, अलग अलग 3 से 4 गति, है ना, इसमें ली जा सकती है, अलग अलग स्पीड ली जा सकती है। और दूसरी खासियत है कि ये रिवर्स और फॉरवर्ड भी घूमती है ना। अन्य मशीन रिवर्स फॉरवर्ड नहीं घूमती है, एक ही डायरेक्शन में घूमती है, लेकिन रेडियल ड्रिलिंग मशीन क्या है? दोनों डायरेक्शन में घूमती है। इसकी इस खासियत के कारण इसके द्वारा हम टेपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम टेपिंग करते हैं तो फॉरवर्ड भी घुमाना पड़ता है टेप को और रिवर्स भी, है ना। इसलिए इससे टेपिंग ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं। और ये रेडियल ड्रिलिंग मशीन बड़े साइज के ड्रिल को पकड़ करके होल करने के लिए किया जाता है ना। जहां पर बड़ा साइज का होल करना हो और एक्यूरेसी में, है ना, एक्यूरेट होल करना हो, क्योंकि ये मशीन क्या बड़ी है तो कंपन नहीं करती है। छोटी ड्रिलिंग मशीन पे ड्रिल करते हो तो क्या होता है? कंपन होती है और उसकी होल की एक्यूरेसी खराब हो जाती है
है ना। उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन ये क्या है, हेवी है, तो ये वाइब्रेट नहीं करती है मशीन जब चलती है, तो इससे होल की क्वालिटी अच्छी रहती है ना। तो ये कितने 100 मिलीमीटर तक के ड्रिल को बांध करके इस मशीन में ड्रिलिंग की जा सकती है। ये व्हील है, व्हील की सहायता से क्या है, हम कैरिज को आगे पीछे आर्म के ऊपर कर सकते हैं। और ये क्या है, ये फीड लीवर है ना। फीड लीवर के से हम यहाँ स्पिंडल में ये वाला क्या है, स्पिंडल है ना। स्पिंडल में चक लगाया जाता है, ठीक है, और चक में ड्रिल को बांधा जाता है। और अगर बड़े साइज के ड्रिल है, टेपर सेंक ड्रिल है, तो टेपर सेंक ड्रिल को कैसा किया जाता है, डायरेक्ट स्पिंडल में बांध सकते हैं, या फिर स्लीव या सॉकेट का प्रयोग करके हम स्पिंडल में ड्रिल को बांध करके होल कर सकते हैं ना। तो अगर टेपर सेंक ड्रिल है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, स्पिंडल में डालेंगे, या फिर स्लीव या सॉकेट का उपयोग करके ड्रिल को स्पिंडल में बांधा जाता है ना। और इस मशीन की खासियत है कि इसमें ऑटोमेटिक फीड भी दिया जा सकता है ना। जैसे ड्रिल करते हैं तो एक तो क्या होना चाहिए, ड्रिल रोटेट होना चाहिए, और दूसरा नीचे जाना चाहिए ना। दबाव देंगे तभी ड्रिल अंदर प्रवेश कर पाएगा। तो उसके लिए बाकी मशीनों में क्या होता है, ऑटोमेटिक फीड की व्यवस्था नहीं होती है। हाथ के द्वारा ही ये जो फीड लीवर है, फीड लीवर के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, फीड दे सकते हैं। लेकिन इस मशीन में अभी क्या है, फीड लीवर के द्वारा फीड दे रहे हैं, है ना। इसको ऐसे लॉक कर देते हैं और अपन क्या करते हैं, यहाँ पर सेट कर देते हैं फीड कितनी देना है, और ये ऑटोमेटिकली फिर फीड देता है ना। नीचे की ओर अपने आप जाता है, अपना उसको सेट कर दिया, उसके बाद हाथ छोड़ देंगे तो भी ये ड्रिल स्पिंडल नीचे जाएगा। ये जो स्विच बनी हुई है स्पिंडल हेड में, स्विच बनी हुई है, इसका काम क्या है, ये जो आर्म को ऊपर ले जाना है मोटर के द्वारा, है ना। तो इसको अगर दबाते हैं तो ये आर्म क्या होगा, ऊपर की ओर गति करेगा, है ना। और नीचे अगर दबाते हैं तो ये नीचे आएगा, ठीक है। और लॉक और अनलॉक का फंक्शन है। जब ड्रिल कर रहे हैं, है ना, कैरिज लॉक हो जाना चाहिए, नहीं तो अगर किसी कारण से इधर उधर हुआ तो आपका ड्रिल टूट सकता है, और ड्रिल का जो होल है वो रॉन्ग हो सकता है। इसलिए जब ड्रिल करते हैं तो कैसा होना चाहिए, लॉक होना चाहिए, ये इधर उधर नहीं हिलना चाहिए। तो ये रनिंग अवस्था में लॉक होता है। अभी क्योंकि इसमें कहना चाहिए पावर नहीं आ रहा है तो अभी लॉक नहीं होगा, लेकिन जब आप ड्रिल करते हो तो ये क्या हो जाता है, कैरिज लॉक हो जाता है ना। और अगर आगे पीछे करना है तो फिर इसको अनलॉक करके आगे पीछे कर सकते हैं। ओके, रेडियल ड्रिलिंग मशीन का साइज, है ना, इसके आर्म की लंबाई से लिया जाता है। कहां से लिया जाता है, आर्म की लंबाई, है ना। जो लंबाई यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई से इसका साइज लिया जाता है। और पिलर के व्यास, ये जो पिलर दिख रहा है कालम के व्यास से भी इसका साइज लिया जाता है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो मोटर लगी है ऊपर। ये मोटर किस लिए लगी है, ताकि ये जो आर्म है, आर्म को ऊपर नीचे ले जाया जा सके। इसमें क्या होगा, मोटर की सहायता से लीड स्क्रू घूमेगा, और जब लीड स्क्रू घूमेगा तो ये आर्म क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, है ना। इधर एक मोटर लगी है, ठीक है, मोटर है ना। तो मोटर में क्या लगी हुई है, एक फीड रॉड लगी हुई है। इसकी सहायता से कैरिज को आगे पीछे किया जा सकता है। जब घूमती है तो ये कैरिज क्या होता है, आगे पीछे होता है ना। जब अपने को ऑटोमेटिक आगे पीछे करना है, तो व्हील की सहायता से अगर कर रहे हैं तो इसको घुमाने की जरूरत नहीं है मोटर को, है ना। लेकिन इसको अगर आप ऑटोमेटिक आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है, स्विच के माध्यम से, तो ये मोटर घूमेगी और ये आगे पीछे हो सकता है। और ये जो आप लीवर देख रहे हैं, ये फीड लीवर है। फीड का मतलब क्या होता है, एक चक्कर में ड्रिल कितने अंदर प्रवेश कर रहा है ना, जो आपके अंदर, तो उसे फीड कहा जाता है। तो ये फीड को कंट्रोल करने के लिए लीवर है। क्योंकि अगर आपका सॉफ्ट जॉब है तो फीड ज्यादा होना चाहिए, वो ज्यादा काट लेगा ना। अगर हार्ड जॉब है तो फीड कम रखते हैं, ठीक है। ड्रिल बड़ा है तो उसका फीड क्या करते हैं अपन, कम रखते हैं। और ड्रिल छोटा है, ड्रिल का व्यास तो ज्यादा रखते हैं, क्योंकि छोटा वो सुराख जल्दी से कर लेगा। तो फीड को यहाँ पर ऑटोमेटिक जब फीड देते हैं तो इस लीवर से कंट्रोल किया जाता है कितनी फीड देना है। ये जो लीवर बना है और ये जो चार्ट है, ये काय के लिए है, आरपीएम के लिए, स्पीड के लिए, ठीक है। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो ये 38 आरपीएम, तो 38 आरपीएम में हमें चलाना है, मतलब 38 चक्कर, एक मिनट में कितने चक्कर लगाएगा है, 38। तो उसके लिए लीवर को सेट पोजीशन क्या होगी, बड़ा लीवर कैसा होगा, एकदम स्ट्रेट, और ये छोटा वाला जो लीवर है इस साइड होगा, है ना। 100 आरपीएम पे चलाना है तो क्या होगा, ये लीवर बड़ा वाला सीधा नीचे होगा और ये वाला इस साइड होगा, है ना, उस साइड होगा। 225 पे चलाना है तो दोनों सेम पोजीशन में हो गए।
और 182 में चलाना है तो दोनों लीवर फिर इस साइड हो गए, और 450 आरपीएम पे चलाना है तो ये लीवर इधर होगा और बड़ा लीवर इस साइड होगा, है ना। ऐसे ही लीवर की आप पोजीशन बदल बदल के अलग अलग स्पीड में चला सकते हैं। ओके, और एक पार्ट इधर आ जा, खालो। ये आप जो देख रहे हैं स्विच, ये रिवर्स फॉरवर्ड के लिए है ना। इसका डायरेक्शन इसमें चेंज हो सकता है, तो इधर अगर आप करते हैं इसको तो रिवर्स चलेगा और इधर में फॉरवर्ड चलेगा, ठीक है। और ये व्हील आप देख रहे हैं, ये टेपिंग करते वक्त सेटिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है।